नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आर के स्टडी पॉइंट में, जहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स। आज की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से वैशाखी के पर्व की बहुत शुभकामनाएं। वैशाखी का पर्व का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ख़ास करके सिख इतिहास में यह बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करें अब हम 14 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। पहला हमारे पास डेली अफेयर्स का करें। पहला सवाल ये रहा कि पहला जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है इनमें से किसको दिया गया है। तो जो ऑप्शन है हमारे सामने वो ये रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से है सम्मानित किया जाएगा। पीएम को ये पुरस्कार जो है वो 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता यानी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर जो है प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का उद्देश्य जो है वो संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिग्गजों को सम्मानित करना होता है। अगले सवाल की बात करें, दूसरा सवाल वो ये रहा कि भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। ऑप्शन हमारे सामने ये रहे, चीन, रूस, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, अमेरिका। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का जो है आयोजन किया और इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस संवाद में जो है भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। विज्ञान, रक्षा प्रौद्योगिकी, उभरती हुई प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु, कोविड-19 महामारी प्रबंधन और भी बहुत सारे संबंधित अन्य विषयों पर जो है चर्चा की गई थी इस मीटिंग के दौरान। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 18 मई या फिर 20 अगस्त। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी 12 अप्रैल। हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन जो है 1961 में यूरी गैगेरियन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 में ही जो है यूरी गैगेरियन रशिया के रहने वाले जो है वो पहली बार स्पेस में गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। तभी से इस दिवस को मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चौथे सवाल पे वो ये रहा कि किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारे सामने ये रहे, भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है चीन। चीन ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है लॉन्च किया और यह उपग्रह देश के भूमि समुद्र रडार उपग्रह समूह का हिस्सा बन जाएगा। यह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में सहायता करने के लिए छवियों को कैप्चर करेगा। इस उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित जो है कर दिया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, वो ये रहा कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। ऑप्शन हमारे सामने ये रहे 5,
7, 8 या फिर 10। तो आपको बता दें कि जो इसका सही जवाब है वो है 5, यानी भारत सरकार द्वारा भविष्य में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो दी गई है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री यानी जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने 10 स्वदेशी रूप से निर्मित यानी 700 मेगावाट के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी भी प्रदान की है, जिन्हें फ्लीड मोड में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ अब हमारे सामने है छठा सवाल कि केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति यानी CTRC को कितने करोड़ रुपए में के सहायता अनुदान प्रदान करने की जो है योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन है कि 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 40 करोड़ या फिर 30 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों है 40 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दलाई लामा की जो केंद्रीय तिब्बती राहत समिति है उसको 40 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना देश के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैली तिब्बती बस्तियों में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के लिए प्रशासनिक खर्चों और सामाजिक कल्याण खर्चों को पूरा करने हेतु CTRC को 8 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान करेगी। आगे बढ़ें 7वें सवाल पे। तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। ऑप्शन हमारे सामने ये रहे 2500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए, 4500 करोड़ रुपए या फिर 7500 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो रहा है 7500 करोड़ रुपए। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने गुजरात सरकार की जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का जो है घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार जो है अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूलों को कवर करने का जो है लक्ष्य हासिल करेगी। बढ़ेंगे 8वें सवाल पे। तो हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन हमारे सामने ये रहे नेपाल, भारत, चीन या फिर रूस। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है भारत। भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक यानी हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH से लॉन्च किया गया था और DRDO के मुताबिक हेलिना सिस्टम में दिन एवं रात हर मौसम में हिट करने की जो है क्षमता है। यह पारंपरिक एवं विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ दुश्मन के टैंकों को मार गिरा सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों 14 अप्रैल 2022 की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।